क्लास हो चुका है? 2 क्लास हो चुका है और ज्योग्राफी के बारे में हम लोग बेसिक बातें को समझ चुके हैं। तो आज जो हम लोग देखेंगे पूरा डिटेलिंग देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? पूरे डिटेलिंग देखेंगे ज्योग्राफी के बारे में। तो भारत का हम कल बताए थे मैप जो है कितने तरह का होता है? मैप कितने तरह का होता है? मैप 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। एक फिजिकल मैप जिसको भौतिक मैप कहते हैं, एक पॉलिटिकल मैप उसी को हिंदी में कहते हैं, और राजनीतिक और फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप कहते हैं, ठीक। और एक होता है कि प्राकृतिक मैप, नेचुरल। और 3 तरह का मैप होता है। एक थेमेटिक मैप। थेमेटिक मैप समझते हो? थेमेटिक मैप उसको कहते हैं जो बनाया जाता है, जो बनाया जाता है एक आइडिया से। हाँ, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे। तो ये अल्फा कैरियर एकेडमी है, आपके लिए अलग अलग तरह का क्लास लेके आ रहा है, तो आप इस पे भरोसा करें, है ना। तो ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप। हम बताए थे कि पॉलिटिकल मैप में क्या होता है। तो पॉलिटिकल मैप में हमेशा जान लेना कि ये हम लोग वर्ल्ड का मैप भी पढ़ेंगे, इंडिया का पॉलिटिकल मैप भी पढ़ेंगे, और साथ साथ जो हिस्ट्री है और हिस्ट्री के साथ साथ कैसे ज्योग्राफी का उत्पन्न हुआ उसको पढ़ेंगे। पहले बेसिक्स बातें हम समझ लें। ये भारत का कौन सा मैप है? पॉलिटिकल मैप है। तो ये भारत का जो ये पॉलिटिकल मैप अगर हम देखेंगे, तो जब हम लोग देखे थे तो ऊपर वाले क्षेत्र, नीचे वाले क्षेत्र, है ना, हम बताए थे डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन क्या होता है? किसी भी जगह पर कहां पर कोई स्थान स्थित है ना, विच प्लेस। जस्ट लाइक अगर हम देखें ये बांग्लादेश, बांग्लादेश इंडिया के कौन से साइड पे है? ईस्ट साइड पे। कौन से साइड पे है? ईस्ट साइड पे है। अगर हम बात करें पाकिस्तान, तो किधर है? पाकिस्तान इधर है, तो वेस्ट में। किधर है? वेस्ट में। अफगानिस्तान भी वेस्ट में। लेकिन आपको सवाल पूछेगा कि जब ये मैप हम देखते हैं कि अलग अलग छोटा छोटा राज्य है, कुछ बड़ा राज्य है, कुछ छोटा राज्य है और कुछ बड़ा राज्य है, तो छोटा राज्य में सबसे छोटा कौन है और बड़ा कौन है? ये मैप जब आप देखने लगिएगा तो आपको अलग अलग तरह का दिखने लगेगा। अब देखो ये यूपी है, ये बिहार है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है। लेकिन इतने तो राज्य है, लेकिन हर बॉर्डर जो हर बॉर्डर से टच नहीं कर रहा है। हमारा ये देश है, ये भी देश है, ये भी देश है, ये भी देश है, ये भी देश है, लेकिन वो उसका अपना देश है। लेकिन भारत से जो पड़ोसी देश सट रहा है, ये देखेंगे कौन सी सीमा स्थल से सट रहा है और कौन सी सीमा जल से सट रहा है। स्थल कहने का मतलब जमीन, है ना, लैंड एरिया से, और वाटर एरिया से। अगर हम बात करें नेपाल का, नेपाल को अगर देख रहे हो तो नेपाल देख रहे हो टच हो रहा है, तो ये लैंड एरिया से यानी भूमि से सटा हुआ है। तो आपको सवाल पूछेगा कि भारत के कौन कौन से राज्य है जो भूमि से सटा हुआ है? भूमि मतलब जमीन से। तो ये नेपाल। अब बांग्लादेश देखो, तो बांग्लादेश हमारा जो है वो भूमि से भी सटा हुआ है और वाटर से भी सटा हुआ है। तो ऐसा दो ऐसा। अब देखो म्यांमार को देखो, तो म्यांमार देखो, ये पूरा म्यांमार है, वाटर से भी सटा हुआ है और जल से भी सटा हुआ है और स्थल से भी सटा हुआ है। उसी तरह श्रीलंका देखो, केवल जल से सटा हुआ है, केवल जल से। ये जो देखते हो ये बंगाल की खाड़ी, और ये इंडियन ओशियन नहीं, अरब की खाड़ी, अरब सागर कहते हैं। कौन सा सागर कहते हैं? अरब सागर। और यहाँ जो देख रहे हो ये लक्षद्वीप है और ये भारत है, यानी केरल है। इन दोनों के बीच में कहते हैं लक्षद्वीप सागर। कौन सा सागर कहते हैं? लक्षद्वीप सागर। तो क्वेश्चन आपको बोलेगा कि लक्षद्वीप सागर कहां पर है, तो क्या है? अरब सागर है, केरल और लक्षद्वीप के बीच में जो सागर है उसको लक्षद्वीप सागर कहते हैं। कौन सा सागर कहते हैं? लक्षद्वीप सागर कहते हैं। अब जो ये देख रहे हो ये अंडमान निकोबार आइलैंड, ये भी भारत का पार्ट है, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये सब जो है केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा शासित प्रदेश है? केंद्र शासित। हम बताए थे कि भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे जो हम बताए थे, ये जो देखे थे हम लोग पुडुचेरी, है ना, पुडुचेरी की राजधानी है पौंडीचेरी। पुडुचेरी अलग है, पौंडीचेरी अलग है। पुडुचेरी कहते हैं पूरे राज्य, कल हम बताए थे ना, राज्य कहने का मतलब राजस्थान बोलेंगे तो पूरा राज्य हो गया, बिहार बोलेंगे तो पूरा राज्य हो गया। लेकिन अगर हम राजधानी बोलेंगे पटना, तो पटना एक जगह है, पटना एक जगह है, लेकिन बिहार हर जगह है। ये भी बिहार है, अररिया में जाए वो भी बिहार है, दरभंगा जाए वो भी बिहार है, बट पटना एक जगह है ना जी। पटना कहाँ पर है? एक जगह है।
तो उसी तरह अगर हम राज्य की बात करें तो पुडुचेरी एक राज्य है, तो पुडुचेरी में 4 जिला है। कितना जिला है? 4। और उसका राजधानी है पौंडीचेरी, उसका राजधानी है पौंडीचेरी, जो पौंडीचेरी तमिलनाडु में। हम बताए थे 4 जिला है। कितने जिला है? 4 जिला है। पौंडीचेरी में 4 जिला है, 4 जिला मिलकर केंद्र शासित प्रदेश बनता है। ये जो देख रहे हो, केरल में एक डिस्ट्रिक्ट है, आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, और 2 डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? तमिलनाडु में। तो हमेशा ध्यान लेना कि अब माइंड पे बनता होगा कि सर राज्य है तो एक ही जगह होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। भारत है तो यही है, जमीन से सटा हुआ जरूरी नहीं है, जमीन से सटा होगा तो ही हमारा देश का भाग होगा, वो समुद्र के सीमा में भी होगा फिर भी हमारा वो देश होगा। जिस तरह से तुमको बताए थे अलास्का, अलास्का जो है पहले वो रूस का पार्ट था और खरीद लिया कौन? अमेरिका खरीद लिया, वो अमेरिका का हो गया। लेकिन ये जैसे देख रहे हो, ये अंडमान निकोबार ये भारत का पार्ट है, यहाँ भारत शासन करेगा कि म्यांमार शासन करेगा? भारत। अब ये नहीं सोच रहा कि म्यांमार के बगल में है तो ये कंट्रोल करेगा, नहीं। जगह आपका जमीन कहीं और रहता है तो आप वहां का मालिक रहते हैं ना, भले कोई बगल में रह रहा है। तो उसी तरह ये जमीन भारत का है, तो भारत का जब नक्शा बनाएंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब ये देखो कि अब तुमको इसमें क्वेश्चन बहुत डेप्थ पूछता है। डेप्थ मतलब कहने का मतलब है, ये देख रहे हो ये चिली की तरह लग रहा है, केरल, केरल जो है चिली की तरह लग रहा है। तो केरल जो है, केरल अब देखो कि सबसे ऊपर कश्मीर टू मैं कन्याकुमारी है ना, कश्मीर सबसे ऊपर है और कन्याकुमारी सबसे नीचे है। तो ये भूमि स्थल अगर बोलेंगे तो ये कश्मीर अब नहीं बोलेंगे, तू लद्दाख मैं कन्याकुमारी। क्यों? क्यों इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो गाना बदल गया है, क्योंकि वो गाना तब बना था जब जम्मू कश्मीर राज्य था। अब ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है ना, ये लद्दाख है। तो मैं लद्दाख कुमारी और यह कन्याकुमारी हो जाएगा। अब कन्याकुमारी कहने का मतलब है सबसे ऊपरी वाला पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट, है ना, इंदिरा कॉल, सॉरी इंदिरा कॉल। और सबसे नीचे वाला का तो ये भूमि है। आपको सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा? यहां पर है कन्याकुमारी, क्या है? कन्याकुमारी का एक जगह नाम है केप कोमोरिन। क्या नाम है? केप कोमोरिन, केप कोमोरिन। तो ये भूमि से सटा हुआ है, तो ये भूमि से, लेकिन इससे भी तो ये भी तो मेरा भारत है ना, यहां तक है भारत, कहां तक है? तो इससे देख लो, ये इससे नीचा ज्यादा ये है। तो जब आपको भूमि से पूछेगा, जब आपको भूमि से पूछेगा तो मैं लद्दाख तू कन्याकुमारी, कश्मीर नहीं। क्यों? समझ में आया क्यों जी? क्योंकि ये जो देख रहे हो, ये देखो नया वाला मैप आ गया, वाह। ये जो देख रहे हो तो यहां से होगा ना हमारा, यहां से नीचे। तो ये मैं लद्दाख तू कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, गुजरात से अरुणाचल, गुजरात से अरुणाचल, गुजरात से लेके अरुणाचल चलेंगे। अब जब ये देखते होगे तो दोनों में 2 घंटा का फर्क है। क्या फर्क है? अब समय का निर्धारण क्या है? अगर गुजरात में अभी 2 बज रहा है तो यहाँ भी 2 बज रहा है, छत्तीसगढ़ में भी 2 बज रहा है। तो यहाँ जो हम लोग जारी करते हैं, तो यहाँ जारी जब किया जाता है टाइम का निर्धारण, ये टाइम का निर्धारण यहाँ से इलाहाबाद से, कहां से? इलाहाबाद से, सारे 82 डिग्री देशांतर, क्या सब क्लियर करेंगे, एकदम क्लियर करेंगे, पूरा माइंड में घुसाएंगे। हाँ बदल सकते हैं, है ना। ये इंडिया का टाइम निर्धारण होता है, कहां से होता है? ये इलाहाबाद यहाँ पर है, इधर नहीं चल जाना, इलाहाबाद इधर खोजना मत, बताए थे अच्छे से ना। तो यहां से टाइम जोन हमारा जो शुरू होता है ऐसे, कैसे? ऐसे, अरे इसमें तो आंध्र प्रदेश है जी, ये तेलंगाना नहीं टच करना, रुक जाओ, 13 हो गया। ये मैप 13 हो गया। तो बोलेगा कि क्वेश्चन बोलेगा कि सारे 82 डिग्री देशांतर है, तो आपको क्वेश्चन बोलेगा कि भारत के कितने राज्य से जो है टाइम जोन जाता है। जैसे रसिया में जाओगे ना, रसिया में अलग अलग घड़ी में अलग अलग बजता है। रसिया में 11 टाइम जोन है। कितना जोन है? 11 टाइम जोन। कहने का मतलब है अगर हम मॉस्को में रह रहे तो मेरा अलग टाइम होगा,
अगर हम उधर, क्योंकि रसिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और वहां का टाइम जोन अलग अलग होता है, और टाइम जोन अलग होने के कारण अगर मेरा घड़ी में 2 बज रहा है तो वहां पर कितना बज रहा है, 5। तो समय का निर्धारण जो किया जाता है GMT, क्या से किया जाता है, GMT, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम, टाइम का निर्धारण किया जाता है। हाँ, तो ये इंग्लैंड में एक जगह है, तो वहां से टाइम का निर्धारण किया जाता है और बोलेगा कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के टाइम से कितना आगे है, 5 घंटा। कितने घंटा, 5 घंटा, यानी 5.5 घंटा है। अब कहने का मतलब है अगर मान लो वहां पर 2 बज रहा है तो इंडिया में कितना बजेगा, 5.5 घंटा प्लस कर दो। मान लो कि वहां 2 बजे मैच हो रहा है, इंग्लैंड में हम खेलने के लिए गए हैं 2 बजे, वहां का 2 बजे यानी दिन का, तो इंडिया में कितना बजेगा, 2 में 5 जोड़ो तो 7 होगा, 7:30 बजे यहाँ पर शुरू होगा। इसीलिए जो दिन रात जो सुनते हो, ये दिन रात किसके कारण है, सूरज के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। सूरज वहीं पर है, सूरज उगता है डूबता है वो अलग बात है, समझ में आया। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो 5 राज्य से जाता है, तो राज्य करने के लिए एक ट्रिक है, क्या है, ट्रिक है। बोलेगा कि भारत के 5 राज्य से जो एक ही टाइम जोन है, बोलेगा कि रूस में कितना टाइम जोन है, 11, भारत में कितना टाइम जोन है, 1, यहाँ पर 2 बज रहा है तो वहां। अब जो तुमको लगता होगा कि यहाँ पर सूरज पहले उगता है सूरज बाद में डूबता है, फिर वही वाला हाल, अरुणाचल में पहले उगता है गुजरात में लास्ट में डूबता है। क्यों, अरुणाचल इधर है और गुजरात दिख रहा है मैप में, माइंड में घुसाओ। तो अरुणाचल में जो है 2 घंटा का फर्क, कहने का मतलब है यहाँ मान लो कि 5 बजे सूरज दिख रहा है तुमको, तुम इधर में हो तो तुमको कितने बजे दिखेगा, 7 बजे। तो 2 घंटा का फर्क, कहने का मतलब है कि वो लोग 4 बजे ही उठ जाता है, हम लोग 6 बजे यहाँ उठते हैं। यानी अगर हमारा सूरज अगर 6 बजे हम लोग देखते हैं तो वो लोग 4 बजे ही देख लेता है। तो उगता हुआ सूरज देश किसको कहते हैं, जापान को। किसको कहते हैं, जापान को। सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है, क्या उगता है, तुमको यही पढ़ाया गया है, उगता है डूबता है सूखता है, तो स्थिर है। क्योंकि अगर मान लो, ये समझो ज्योग्राफी का टर्म है, अगर कोई गोला है, गोला देखे हो, गोला में अगर लाइट मारेंगे, इधर से हम लाइट मारेंगे तो गोला का इस तरफ दिखाई देगा कि उस तरफ दिखाई देगा, पीछे ही दिखाई देगा, तो तुमको उधर में दिखाई नहीं देगा। तो पृथ्वी मूव करता है तो तुम्हारे लिए दिन हो गया, तुम्हारे लिए रात हो गया, वो गोला मूव कर रहा है, लाइट हम दे ही रहे हैं, आओ तुम्हारे लिए दिन हो गया तुम्हारे लिए रात हो गया, गोला घूम रहा है, हम तो वही है ना। समझ में आ रहा है कुछ, मुंडी हिला रहे हो। गोला देखी, बड़ा सा फुटबॉल देख लो, हटाओ फुटबॉल देखो, हम लाइट मार रहे हैं, ठीक, हम लाइट दे मतलब हमेशा दिए हुए हैं लाइट, टॉर्च मिला, लेकिन फुटबॉल क्या है, घूम रहा है, तो तुमको दिन और रात लग रहा है, और सूरज उगा डूबा सूरज उगा डूबा, लेकिन वो तो अपने जगह पे है। तो वो जैसे जैसे घूम रहा है तो तुमको दिन और रात हो रहा है। तो पृथ्वी के चक्कर के कारण दिन और रात होता है, ना कि सूरज के उगने और, हाँ। तो तुमको समझाने के लिए, बच्चा में थे इसीलिए पढ़ाता था, गाय से शुरू करता था। गाय से क्यों शुरू करता था, और डायरेक्ट शेर से बोलेगा तो बच्चा बोले शेर नहीं देखे हैं सर, शेर के 2 आंख है, शेर के 2 पैर है। क्यों शेर से, क्यों, क्या गाय को क्यों चुनता है, वो तुमको समझाने के लिए, क्या चीज के लिए। आप बच्चा रहेगा 1 क्लास में, शेर के 2 आंख है, शेर के 2 कान है, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। तो 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 पौंडीचेरी किसकी राजधानी है, पौंडीचेरी, हाँ पौंडीचेरी किसकी राजधानी है, पौंडीचेरी किसकी राजधानी है, हाँ पौंडीचेरी, पुडुचेरी पौंडीचेरी, सबको खिचड़ी कर देता है, बच्चा लोग को समझ में नहीं आता है क्या है नहीं है। पुडुचेरी पौंडीचेरी, पुड्डू लगाना है और पौंडी लगाना है। कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। श्रीलंका, अब आते थोड़ा थोड़ा करके हम हर हर जिले का, हर एक राज्य का, हर एक देश का ऑपरेशन करेंगे। ये है श्रीलंका। श्रीलंका को क्या कहते हैं, आंसुओं का देश तो कहते हैं, लेकिन इसकी राजधानी क्या है, क्या है राजधानी, अंडमान निकोबार का हम बताए थे विजयपुरम, क्योंकि उसका राजधानी बदल गया है, उसका राजधानी ने बदला, उसका नाम बदल दिया गया। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर नहीं है, क्या है, क्या है राजधानी, क्या है,
विजयपुरम नाम बदल दिया गया है। जैसे इलाहाबाद का नाम पहले प्रयागराज था, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया है। तो ये श्रीलंका के बारे में डिटेल जानेंगे। तो श्रीलंका के बारे जो हम डिटेल जानेंगे, ये कौन सी खाड़ी है? अरब सागर। और ये तो दोनों को जो आपस में मिलाता है और अलग करता है उसको कहते हैं पाक जल संधि। कौन जल संधि? पाक जल संधि। तो पाक जल संधि क्या है? जहां पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आपस में मिलता है, उस जगह को संधि कहने का मतलब ही होता है मिलना, संधि, है ना। और संधि कहने का मतलब है मिलना, तो ये अलग भी करता है, तो बोलेगा अलग करता है या जोड़ता है, दोनों में क्या हो जाएगा? पाक जल संधि। अब यहीं पर ना बनाए थे राम भगवान जी राम सेतु। तो हम लोग पड़ोसी को कैसे याद रखेंगे? पड़ोसी को याद रखने के लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? हाँ, उसका भी ट्रिक बता देते हैं। टाइम का ट्रिक, टाइम ट्रिक। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, है ना। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। ये मौका ये वाला के नहीं है, मौका। तो बोलेगा कि भारत के कितने राज्य से टाइम जोन जाता है? 1 2 3 4 5। तो 5 राज्य से टाइम जोन जाता है। कितने राज्य से जाता है? 5 राज्य से सारे। अब मौका कैसे मिलेगा? मौका इसीलिए तो ट्रिक है। ट्रिक में ट्रिक क्या है? तो ये याद रखने के लिए आप नाम भूल जाते। एम से मध्य प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल नहीं जाना है, नीचे आना है ना। आंध्र प्रदेश, यू से यूपी, हाँ यानी उत्तर प्रदेश। और सी से छत्तीसगढ़, चाइना नहीं चल जा रहा, छत्तीसगढ़। और ए से एम ओ यू, सॉरी सॉरी, एम ओ यू, एम ओ यू सी ए, मौका। तुम लोग खिचड़ी कर दिए जी। ये मौका, ये मौका। तो एम से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। एम से, ओ से, यू से, सी से, ए से आंध्र प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश। तो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। तो मौका से ये याद रखना कि किस, नहीं नहीं नहीं, वो कर्क रेखा वाला जा रहे हो। मित्र पर गमछा झाड़, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जाता है, तो उसको हम ट्रिक बताएंगे, मित्र पर गमछा झाड़। हाँ हाँ, चलो ठीक है, जानते हैं। तो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। तो मौका मतलब एम से मध्य प्रदेश, बोलो याद होगा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, याद रहेगा मौका मिलेगा तो। लेकिन पड़ोसी को कैसे याद रखेंगे? हम लोग का पड़ोसी कौन कौन देश है? तो हम बढ़ाए तो किए, बचपन से एमए तक हम पढ़ लिए हैं, है ना। बचपन से एमए तक। ये भारत का पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है। तो भारत का पड़ोसी देश कौन है? बचपन, बी से, ए से अफगानिस्तान, सी से, पी से, है ना, बचपन। और एन से नेपाल, एस से, एम से म्यांमार या मालदीव, ठीक। और टी से कुछ नहीं, बी से भूटान भी है, बी से। तो ये ट्रिक है, आपको मतलब याद रखना है कि पहले बचपन से, बी से बांग्लादेश हो गया। हाँ, अरे ये याद करने के लिए ट्रिक है, सब में ट्रिक नहीं होगा ना, हम थोड़ा बना रहे थे इसीलिए। तो बचपन से एमए तक, बचपन से, उसी को हिंदी में लिख दे तो आप समझ में आ जाएगा तुम लोग को। हिंदी में लिख देंगे तो समझ में। बचपन से एमए तक, बचपन से
एमए तक। इधर गए, बचपन से क्या कर रही है? नींद लग रहा है? क्या हुआ? मन नहीं लग रहा है? तबीयत खराब है? ध्यान दो इधर। तो बचपन से एमए तक, बी से भूटान भी कर लेना है, चौ से पौ से देश के बारे, नौ से सौ से, एम से ए से अफगानिस्तान। कौन छूट गया? कौन छूट गया? बोले तो बौ से भूटान ही बोल देना है, मालदीव और म्यांमार। देखो ये भारत को अगर हम दो बराबर बांटों में बांटेंगे तो कौन सा लाइन खींचेंगे? कर्क रेखा। कौन रेखा? कर्क रेखा। ऐसे, कैसे? ऐसे। तो बोलेगा भारत को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को दो बराबर, भारत को समझना है, पूरा देश को नहीं बांट देना। ठीक, तो ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ऊपर वाला नीचे वाला कहने का मतलब है, आपको सवाल पूछेगा कि वह कौन सी रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटेगा? कर्क रेखा। अब ये कर्क रेखा बांटेगा तो राज्य का नाम आपको याद रखना है, सब मित्र पर गमछा झाड़ने उल्टा भी झाड़, है ना? तो इधर से जाना है, तो इधर से जब जाएंगे तो इसको बारे में डिटेल बाद में बताएंगे। अब देखो नेपाल। कौन पाल? नेपाल को देखो, आराम से पूरा जूम करके दिखा रहे हैं थोड़ा। दिखा नेपाल? सुझाई दे रहा है ना, पीछे से दिखाई दे रहा है? तो नेपाल जब देखो तो नेपाल के ऊपर में कौन सा देश है? चाइना। ये नहीं समझना कि हम भारत का मैप पर है तो भारत को ही जानेंगे। हाँ, छुट्टी लेंगे, क्या हुआ है? तबीयत खराब है? सूझ जाओ यहाँ और सुनो आराम से। जाओ जाओ। अच्छा जाओ जाओ। तो ये नेपाल जब देख रहे हो तो नेपाल का हम पूरा ये देखते, तो नेपाल जब देखो तो ये नेपाल देख पा रहे हो अच्छे से? ये नेपाल, नेपाल से रोटी बेटी का रिश्ता है। क्या बेटी का रिश्ता है? बोलेगा रोटी और बेटी का रिश्ता कौन देश के साथ है? ऐसे रोटी और बेटी का रिश्ता कौन देश के साथ है? तो नेपाल के साथ। क्यों? अब रोटी कहने का मतलब है भारत वहां जो है बहुत सारा चीज सप्लाई करता है खाने का। बेटी का मतलब है यहाँ से बहू, वहां का लड़की यहाँ आता है और यहाँ का लड़की, इसीलिए बेटी और रोटी। क्वेश्चन बनेगा। ऐसे खाली नाम नहीं रख दिया है ऐसे, क्योंकि नेपाल जो है भारत को बड़ा भाई मानता है। क्या मानता है? बड़ा भाई मानता है। तो बोलेगा रोटी और रोटी और बेटी का रिश्ता किसके साथ है? आप पाकिस्तान के साथ में रोटी बेटी जोड़ देना, वहां लिखा हुआ रहेगा, है ना? नहीं बता रहे, वहां क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। हाँ, तो ये जो है नेपाल जो है इंडिया को क्या मानता है? बड़ा भाई। तो नाइबरहुड पॉलिसी होता है, नाइबरहुड इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे, पड़ोसी फर्स्ट। क्या? पड़ोसी फर्स्ट समझते हो ये? पड़ोसी फर्स्ट समझते हो क्या? कुछ अगर कपार उपार फूटेगा तो मौसी आएगा उतना दूर से? कौन आएगा? नून खत्म होगा किसके पास जाओगे? पड़ोसी के पास। तो इंडिया जो है अपने पड़ोसी का हमेशा ध्यान रखता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो। अफगानिस्तान का जो पूरा संसद भवन है ना, इंडिया ही बनाया था। बांग्लादेश देख रहे हो, बांग्लादेश से कितना सहयोग दे रहा है, वहां से व्यापार कर रहा है, जितना भी कपड़ा वगैरह देखते हो वहीं से आता है। म्यांमार से हम लोग सहयोग करते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रिलेशन हमको हम लोग के साथ सबके साथ है, सबके साथ रिलेशन अच्छा है, लेकिन बेटा और रोटी का है। मेरा भी भाभी नेपाल का है ना? हाँ, तो मेरा भाभी, तो बेटी और रोटी का रिश्ता हुआ ना जी। तो ये नेपाल के बारे जब जानेंगे तो नेपाल की राजधानी क्या है? इधर ध्यान दो, नोट्स मत देखो, इधर ध्यान दो। क्या देख रही है? मन नहीं कर रहा है? क्या है? क्या हुआ बताओ? क्या हुआ है? ध्यान देगी ना, यहाँ पढ़ने आई है तो ध्यान देगी ना। कौन पढ़ लिया है? कहाँ पढ़ ली है?
कौन पढ़ाए बताओगे ना? ये तुमको इसलिए बता रहे, वो याद रहे। कब पढ़े थे? वो रिकॉल हो जाएगा। तुम लोग एग्जाम हॉल में जब बैठेगी ना, एग्जाम हॉल में जब बैठोगे वो याद नहीं आएगा। ये मैप बनना चाहिए। अच्छा बता दिया, बताओ तो नेपाल से कौन कौन बॉर्डर टच कर रहे हैं, बताओ। हाँ, रुक जाओ। नहीं, भारत का राज्य का नाम बताओ। हम्म, हम्म, वेस्ट बंगाल भी है ना, तो ये याद रखना है। पाकिस्तान से, पाकिस्तान से, हम्म, लद्दाख, तो याद रखना है ना। इसीलिए हम बताते हैं कि वो लगता है कि हमको याद है, लेकिन याद नहीं होता। हमको खुद याद नहीं होता है। तो आप कोई भी चीज को समझिएगा तब तो वो याद रहेगा ना। आपको रटना भी है और समझना भी है। आपको खटाक खटाक क्वेश्चन पूछ देगा, आप बांग्लादेश से कौन कौन बॉर्डर टच कर रहा है बताओ जी, श्रीवर्धन। देखना नहीं इधर, बताओ। हाँ, बताओ, बताओ। हाँ, अब जब मैप का डायरेक्शन नहीं पता होगा तो तुम क्वेश्चन कैसे लिखोगे? बड़े बड़े जो क्वेश्चन का जवाब देना होगा, अब तुमको बॉर्डर बीएसएफ किधर होगा जी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। बीएसएफ बिहार में आके बॉर्डर यहाँ करेगा? बीएसएफ कहाँ होगा? जहाँ बॉर्डर के लिए सिक्योरिटी होगा, बॉर्डर इलाका में होगा, आर्मी उधर ही होगा। पुलिस क्या होता है? पुलिस यहाँ के राज्य के अंतर में देखता है। तो हम लोग देखेंगे ये नेपाल है, क्या है? नेपाल है। तो इसमें एक सवाल पूछता है कि सबसे लंबा बॉर्डर भारत का कौन सा राज्य टच करता है, सबसे बड़ा? देखो, ये एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चार राज्य और पांच राज्य। कितने राज्य? पांच राज्य। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि नेपाल से भारत के कितने राज्य टच होते हैं? पांच राज्य। कितने राज्य? पांच राज्य। तो सिस्टमेटिक वे में जाना है, इन्हें कि इधर से उधर और इधर से उधर, इधर से जाओ या फिर उधर से जाओ। तो पहला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। क्या है? सिक्किम। अब ये देखो, इसमें क्वेश्चन बनता है, दरोगा में क्वेश्चन पूछा है कि नेपाल से सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर कौन से राज्य टच करता है? उत्तर प्रदेश। मैप से नहीं दिख रहा है? सबसे छोटा किसके साथ करता है? देखो, देखो, वेस्ट बंगाल। क्या है? वेस्ट बंगाल। इसी तरह क्वेश्चन बनता है। वो लॉलीपॉप खत्म हो गया कि पूछेगा भारत की राजधानी क्या है। आपको डेप्थ जानना पड़ेगा। डेप्थ मतलब डिटेल। एक बार जब पढ़ोगे तो ये समझ। अब हम बोलेंगे कि नेपाल के साथ झारखंड बॉर्डर टच करता है। हाँ, यहाँ देखो ना, कहाँ बिहार लिखे हैं? मैप से नहीं एक आइडिया लग रहा है? मैप देखो, 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 देखो उसमें कैसे तुमको लग रहा है? हाँ, घुमा हुआ है, लेकिन ये डाटा हम भी देखे थे। कुछ कुछ बुक में जो देता है ना, बहुत सारा लूसेंट में भी गलती दिया हुआ है। लूसेंट में भी है ना, लूसेंट में भी गलती दिया हुआ है, इसीलिए हम तुमको बता रहे। तो ये जो है, ये यूपी होगा। इसका आंसर क्या होगा? यूपी होगा। अब ये देखो, फिर एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है। ये है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल का पड़ोसी देश कौन कौन सा है? एक चाइना और एक भारत। और भी कोई है? नहीं है। अब आते हैं भूटान। क्या आते हैं? भूटान। ये भूटान के बारे में जानना है। तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और भूटान जो है एक राजशाही देश है। कौन शाही देश है? राजशाही। राजशाही कहने का मतलब है जहां राजा के द्वारा शासन होता है, उसको हम राजशाही कहते हैं। डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? जहां पर जनता के द्वारा होता है। अब भूटान से देखो तो कौन कौन बॉर्डर टच कर रहा है? सिक्किम, तो भूटान से कितने राज्य हो रहे हैं? एक, दो, तीन, चार। नेपाल से कितने राज्य? पांच। भूटान से, अब भूटान से कौन कौन राज्य टच कर रहा है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और, अब ये सवाल बनता है म्यांमार से। बीपीएससी में ये सवाल पूछा है आज से एक साल पहले। बीपीएससी में ये सवाल पूछा है, ये म्यांमार कौन देश आएंगे? म्यांमार। तो जब हम म्यांमार के बारे में जब आएंगे, ये है म्यांमार। ये क्या है? तो म्यांमार से देखो तो कौन कौन बॉर्डर टच कर रहे हैं?
तो ऊपर से देखेंगे तो म्यांमार से कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आइजोल, है ना। तो कौन कौन कितने राज्य कर रहा है, 4 राज्य। कितने राज्य, 4 राज्य। बोलेगा म्यांमार से कितने राज्य, 4 राज्य। तो कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश, इसका पुराना नाम क्या है, निफा, है ना। तो नागालैंड, नागा जाति होगा। उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा, है ना। त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा क्यों है, कि वो 3 और से घिरा हुआ है। लेकिन एक सवाल आईएएस में पूछता है कि कैसे तुम समझोगे त्रिपुरा कौन कौन दिशा से घिरा है, बताओ तो जरा देखें हम। पता है, बताओ कौन कौन दिशा से घिरा हुआ है, देख के ही बताओ, बताओ। नहीं, त्रिपुरा कौन कौन दिशा से घिरा हुआ है, हाँ कौन कौन, नॉर्थ, नॉर्थ तो ये है, तो नॉर्थ कहां से घिरा हुआ, इसमें सवाल पूछता है इसमें डेप्थ के लिए। ये साउथ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। इसके बाद वेस्ट से घिरा हुआ है, और इधर ईस्ट से घिरा हुआ है, नॉर्थ से नहीं घिरा हुआ है। तो इसीलिए त्रिपुरा 3 ओर से, तो 3 दिशा 4 होता है ना, तो 3 दिशा से घिरा हुआ है। कौन दिशा से नहीं घिरा हुआ है, कौन दिशा से नहीं घिरा हुआ है, उत्तर दिशा से। कौन दिशा से, उत्तर दिशा से। तो इसीलिए सवाल पूछता है। अब ये देखो बांग्लादेश, कौन देश, बोलेगा कि भारत का तो पड़ोसी देश बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर किसके साथ टच होता है, तो ये बांग्लादेश के साथ। कितने, 4096, कितने हैं, 4096 किलोमीटर। तो बांग्लादेश सबसे कम किसके साथ करता है, तो सबसे कम करता है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। कितना, 106 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 106, 106, 100। अब बोलेगा कि जो हम लोग का जो अफगानिस्तान है, भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश से बॉर्डर टच करता है, वहां जम्मू कश्मीर भी रहेगा, जम्मू कश्मीर नहीं मानना है, ठीक। देखो, पता होना अलग बात है, बार बार रिवीजन नहीं करा है, ज्योग्राफी का फाउंडेशन है, तुमको पता है, सबको पता होना चाहिए ना। क्या बोले, अगले बार क्या, इसी बार दरोगा निकलवाएंगे तुमको, आने वाला है, उसका ग्रेजुएशन होगी। चलो अब हम जिससे पूछेंगे वो हमको नाम बताएगा। दिख रहा है मैप, चलो रेडी रहो। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। इधर में है 9, इधर में है एक थाईलैंड है, हाँ। 9 के बाद एक 10 और एक 11। भारत का जो पड़ोसी देश है 11 है। कितना है, 11 है। अब 11 है तो कैसे याद रहेगा, पड़ोसी हम बताए थे कि समुद्र के साथ, क्योंकि बहुत कोई जो पढ़ाता है उसको हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं ना, कि लोग को पता ही नहीं है। ये भी तो इंडिया का पार्ट है ना, ये भी इंडिया का पार्ट है। तो इंडिया का जब क्या कर रही है, इंडिया का जो ये पार्ट है, तो यहां से तो इंडोनेशिया भी बगल में है, थाईलैंड भी बगल में है। हाँ, तो इसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं ना, वो दरोगा में पूरा डिटेल बता रहे हैं हम। तो ये जब याद रखना है, तो ये देखो, बताओ तो, बताइए, एक से शुरू कीजिए, कौन कौन देश है। हाँ हाँ, यहाँ पर एक देश है, हाँ बोल, सोनू जी बोलिए जल्दी से। हाँ हाँ, एक में पाकिस्तान, हाँ हाँ हाँ, हम्म, 10 में थाईलैंड, हाँ, और 11 में इंडोनेशिया। तो ये पड़ोसी देश है, ये इसलिए है लोगों को पता ही नहीं है। तो ये जानना है, क्योंकि ये भी तो हमारा भारत का पार्ट है ना, तो ये भी तो हमारे समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो आपको याद रखना है कितने पड़ोसी है। अब ये याद रखना है कि समुद्र से कितने हैं और स्थल से कितने हैं।
तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, है ना। म्यांमार की राजधानी नेपिटो, म्यांमार की राजधानी नेपिटो। तो ये आपको डेप्थ है, क्या है, डेप्थ है। मालदीव की राजधानी, मालदीव केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। हाँ, ये देखो, ये है वर्ल्ड मैप, क्या है, वर्ल्ड मैप। तो अब जब हम देखेंगे, ये है भारत, प्यारा सा भारत। एक पड़ोसी है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, बस, भूटान। तो कॉपी निकालिए, जल्दी से कॉपी निकालिए, तो कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए। निकाले, सर से लिख रहे हो क्या? चलो लिखो, तो कॉपी निकालो। लिखो, भारत में, भारत में 28 राज्य, ये नहीं लिखा है पूरा, लिखा दिए, लिखा दिए हैं, लिख लो एक बार। भारत में 28 राज्य लिखो और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लिखो पॉलिटिकल मैप, हेडिंग में लिखो पॉलिटिकल मैप। हिंदी में क्या बोलते हैं, राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। इसमें लिखिए, यह मैप के द्वारा, यह मैप के द्वारा, लिखिए, यह मैप के द्वारा राज्य और राजधानी को दर्शाया जाता है। राज्य और राजधानी को, उसमें केंद्र शासित भी ऐड कर लेना है ना। नेक्स्ट लिखो, फिजिकल मैप यानी भौतिक मानचित्र, PHYSICAL, फिजिकल मैप। इस मैप में, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है, इस मैप में पहाड़, पर्वत और मैदान दर्शाया जाता है। वहां डिफिनेशन में पूछता है, इस मैप में पहाड़, है लड़का, लिखो, लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो। इस मैप के द्वारा क्या दर्शाया जाता है, पहाड़, पर्वत, पहाड़, पर्वत और पठार। तीसरा लिखो थीमेटिक मैप, THEMATIC, थीमेटिक मैप, THEMATIC, थीमेटिक मैप। यह खास करके किसी विशेष के लिए तैयार किया जाता है। यह खास करके किसी विशेष के लिए
तैयार किया जाता है। अब नोट दे के लिखो। तो कितने तरह का मैप हो गया? 3 तरह का। एक हो गया पॉलिटिकल मैप, एक फिजिकल मैप और एक थेमेटिक मैप। लिखो मूलतः मैप, आंसर नीचे लिखो। मूलतः मैप 2 ही तरह के होते हैं। हाँ, मूलतः मैप 2 ही तरह के होते हैं। लिखो भारत के पड़ोसी, हाँ नेक्स्ट पॉइंट में, भारत के पड़ोसी देशों में, भारत के पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ लगती है। तो बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है? लिखो आंसर में 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। लिख लिए? नेक्स्ट पॉइंट लिखो भारत की सबसे छोटी सीमा भारत की सबसे छोटी सीमा लिखे अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। 106 किलोमीटर लगती है। अब लिखो पाकिस्तान लिखो। पाकिस्तान के साथ कितना लगता है? पाकिस्तान देके डैश लिखना। पाकिस्तान के साथ लिखो। पाकिस्तान लिखे? लिखो 33-23। हाँ 33-23 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ। लिख लिए? उसके बाद लिखो चाइना के साथ 34-88 किलोमीटर। हाँ याद रखना है 34-88 किलोमीटर। नेपाल के साथ 17-51। 17-51 याद रखने के लिए याद रखना है। 17 का मल्टीपल है ना, 17-51 किलोमीटर। लिख लिए? नेक्स्ट लिखो भूटान के साथ 699 किलोमीटर। हाँ भूटान के साथ 699 किलोमीटर। अब लिखो म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर बताओ? 1643। 1643 मन लगा के लिखो। हाँ लिखो। नेक्स्ट लिखो भारत को 2 बराबर भागों में, नेक्स्ट भारत को 2 बराबर भागों में कर्क रेखा विभाजित करती है। जिनमें 8 राज्य हैं, जिनमें 8 राज्य है। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा है। 8 राज्य है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट लिखो भारत का मानक समय, लिखाएंगे बाद में। भारत, हाँ नहीं होगा ना, उस समय समझाएंगे तब तो समझ में आएगा ना, उस समय समझाएंगे तब वो समझ में आएगा। लिखो भारत का मानक समय, याद तो है, लिख ली होगी ना, सबके लिए बताएंगे ना बाबू। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय इलाहाबाद के
भारत, हाँ इलाहाबाद के, वही तो हम बता रहे हैं, इलाहाबाद के मिर्जापुर से निर्धारित किया जाता है। लिखो, निर्धारित, निर्धारित किया जाता है जो जो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर है। हाँ, ईस्ट देशांतर है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा बता देंगे, जब वो क्लास आएगा बता देंगे, एक सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं, अगले बार बता देंगे। हाँ चलो नेक्स्ट लिखो, बता देंगे। नेक्स्ट लिखो, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन लिखिए, लिखो, याद नहीं है लिखो। रेड क्लिफ लाइन 1914 में, सॉरी 1947 में, रेड क्लिफ लाइन 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। बोले तो रेड क्लिफ ही नाम है, लिख लिए। बनाई गई थी, लिख लिए। नेक्स्ट लिखो, मेक मोहन रेखा, मेक मोहन रेखा, लिख लिए। मेक मोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। भारत और चाइना के बीच में है, जो 1914 में खींची गई थी। नेक्स्ट लिखो, डूरंड लाइन। हाँ, डूरंड लाइन। हाँ डूरंड लाइन लिखो, डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी, जो 1896 में। कब? 1896 में। आपको सवाल पूछेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी एक लाइन है, उस लाइन का नाम क्या है? डूरंड लाइन। हाँ डूरंड लाइन, लिख लिए। क्यों? ये देख लो बाबू, 1896 में। अब ये देखो इधर, डूरंड लाइन को लेकर विवाद क्यों है? क्योंकि ये जो है पीओके, क्या है? पीओके है ना, ये पीओके है। तो पीओके जो है ये कब्जा हो गया है किसके द्वारा? है ना, तो पाक अधिकृत, पाक ओकोपाइड कश्मीर। तो इस बीच के जो भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो लाइन है खींचा हुआ डूरंड लाइन, तो वो पाकिस्तान में चला गया है, तो भारत भी कब्जा कर रहा है। एक सुनते होंगे एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक होता है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी बताओ। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल कहने का मतलब है जब 1970 में हमारा 1971 में जब वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो हम लोग सेना को भगाते 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 पाकिस्तान सेना को यहां तक ले गए, लेकिन यहां तक एंड हो गया। तो क्या किया पाकिस्तान जो है, उस कश्मीर को लेकर विवाद जो होता है देख रहे हो ना, तो ये भारत का पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान जो है अपने मन से कब्जा कर लिया। और इसका कब्जा करने का कारण है ये पहाड़ी क्षेत्र है। क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जो है यहाँ पर सेना अपना तो
चाहती तो उस समय में हम लोग पूरा कब्जा कर सकते थे। तो इसी बीच में जो यहीं पर है, क्योंकि लद्दाख ना हमारा बॉर्डर टच कर रहा है, तो अब ये लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो लद्दाख की राजधानी ले है, ले यहीं पर है, और इधर POK है। ठीक, तो ये थोड़ा विवादित है। लिखो नेक्स्ट, क्या लिखा है? डूरन लाइन लिख लिए ना। नेक्स्ट लिखो, भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य, लिखो, सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्या है? गोवा है। नेक्स्ट, पूरा भारत का वो पूरा डिटेलिंग है, ज्योग्राफी का ये टर्म है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या पता है? लिखिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। खाली उल्टा पुल्टा पता है, सिक्किम में है। लिखिए, भारत की सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तट रेखा मतलब जो समुद्र से बॉर्डर टच करता है। लिखिए, गुजरात। भारत में सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य गुजरात, और उसी में और सबसे कम तट रेखा वाला राज्य, और हम पूरा एकदम एक ब्रॉड वाला पढ़ा रहे हैं, और सबसे कम तट रेखा वाला राज्य गोवा। गोवा क्या है? गोवा लिख लिए। लिखिए, भारत का कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं? राज्य पूछ रहे हैं केंद्र शासित में। लिखिए 9। अब कौन कौन सा राज्य बनाता है तट रेखा वाला? देखो तो कौन कौन सा राज्य, आपको सवाल पूछेगा तो कैसे लिखोगे? लिखिए आंसर, लिखिए आंसर, लिखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, बोलो मत, कर्नाटका लिखे, केरला, केरल लिखो, हाँ, तमिलनाडु, माइंड पे चलना चाहिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो हम लोग क्या देखें कि भारत का जो है कौन कौन सा बॉर्डर जो है तट रेखा से, राज्य पूछ रहा है, केंद्र शासित नहीं पूछ रहा है। तो अब ये लिख लिए तो अब तुमको याद हो गया, पता है होता नहीं है, समझना पड़ता है ना। तो देखो तो पहला एक सिस्टमेटिक वे में, पहला एक गुजरात 9 आना चाहिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अब बोलोगे सर मिजोरम सर, है ना, वो सब उल्टा पुल्टा नहीं, ये डाटा के हिसाब से। तो कितने राज्य हैं? 9 राज्य। ये राज्य अब केंद्र शासित कितने होंगे? लिखिए, भारत के तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश, पूरा डिटेलिंग और बहुत बढ़िया से लगेगा।
भारत के तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश। लिखो, पहला लिखो अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट लिखो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, पुडुचेरी। अब बोलोगे सर कैसे पुडुचेरी? सर यहां देखो, है ना, लिखो पुडुचेरी। नेक्स्ट लिखो दमन एंड दीव। तो ये सारा केंद्र शासित प्रदेश है जो किससे बॉर्डर टच कर रहा है? समुद्र से। किससे? देखो तो समुद्र से कौन कौन है, बताओ तो कौन कौन है, पहला बताओ। ये अंडमान निकोबार यहाँ है, तो ये तो समुद्र है ना। और लक्षद्वीप इधर हो गया, और पुडुचेरी। अब पुडुचेरी का केवल पौंडीचेरी जिला ही, सब पुडुचेरी नहीं। पुडुचेरी इसलिए है, पुडुचेरी पौंडीचेरी में है ना। तो पुडुचेरी में 4 जिला है, तो पुडुचेरी ही केवल सट रहा है। कराईकल लिखा दिए हैं। हाँ, और हाँ, और पौंडीचेरी खुद। ठीक, अब जो ये देखेंगे आप दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली जो बोलते हो, सबको एक साथ कर दिया गया है। 1 2 3 4। नेक्स्ट, सबसे कम सीमा कौन सा राज्य, सबसे कम सीमा कौन सा राज्य बनाता है? देखो तो, सबसे कम जो है बॉर्डर टच करता है। देखो तो, हर स्टेट देखोगे कम से कम 2-3 से सटा हुआ है। जैसे बिहार, बिहार बहुत से सटा हुआ, कम हम पूछ रहे हैं, ज्यादा नहीं, ये है ना, कम पूछ रहे हैं। देखो तो, हर कोई स्टेट ऐसा होगा जो टच कर रहा होगा। कौन ऐसा स्टेट है जिसमें टच नहीं कर रहा है? अरे मतलब, हाँ, गोवा जो है केवल 2 ही से कर रहा है, बाकी जो है सब 3-4 से करता है। देखो तो, उड़ीसा भी इससे टच कर रहा है बहुत सारा से, लेकिन गोवा देखो छोटा सा। सिक्किम देखो तो, सिक्किम देखो तो 1 ही से कर रहा है। हाँ, 3 से कर रहा है केरल जी, देख नहीं रहे हो? बेंगलोर, और ये 2 से, ये भी 2 से है। और बताओ, इसीलिए तो हम बताएं कौन कौन राज्य है। पहले ये देखो, सिक्किम देखो तो किससे किससे टच कर रहा है? केवल 1 राज्य से। सिक्किम केवल है, देखो सिक्किम कितने राज्य से? केवल 1 राज्य से। किसके साथ? वेस्ट बंगाल से। 2 राज्य से कौन कौन टच कर रहा है? गोवा, गोवा एक, कर्नाटक से, और एक, और 2 किससे कर रहा है? केरल देखो, केरल किससे कर रहा है? तमिलनाडु से और बेंगलुरु से। त्रिपुरा, आप जब बोल रहे हो, त्रिपुरा 2 से कर रहा है, एक मिजोरम से, और तो ये सब जानोगे कैसे? ये होता है दिमाग लगाना। और कोई राज्य है देखो जो 2 राज्य से कर रहा है? हाँ, उत्तराखंड। उत्तराखंड, वेरी गुड, उत्तराखंड 2 है। अरुणाचल प्रदेश नहीं, 3 है। असम से कर रहा है, नागालैंड से कर रहा है। नहीं, हमको ठीक नहीं लगता, तुम लोग को क्वेश्चनिंग हम कराते हैं, हम कोई रट के नहीं पढ़ाते हैं, हम कोई रट के नहीं, तुमको समझाना चाहते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। इजी वाला सबको पता है, इजी वाला सबको पता है, तो कुछ यूनिक बनना पड़ेगा, है ना। चलो बताओ, बताओ जल्दी से बताओ। हाँ, तो लिख के लाना, लिखो कौन कौन जो राज्य है 2 राज्यों से बॉर्डर टच करता है। लिखो सबसे अधिक, हाँ तो तुम ही बताना, लिख के लाना है। सबसे अधिक, गूगल में भी नहीं मिलेगा। सबसे अधिक कौन सा राज्य सीमा बनाता है? कौन सा राज्य होगा जी? इसका तो बता दोगे, पढ़ के आए हो। क्या होगा इसका आंसर? हाँ, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है?
सब जानते हैं मध्य प्रदेश मारेगा, लेकिन इसका आंसर होगा यूपी। क्या होगा? यूपी। आंसर लिखो 9 राज्य। अब बोलोगे सर कैसे सर, हमको दिखाइए सर, हम जानना चाहते हैं सर। एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। देखो तो, बताओ तो जी तंजील, किससे किससे बॉर्डर टच कर रहा है? यूपी, यूपी। इधर से चले उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक दिल्ली केंद्र शासित है। 8 और 9 करना है। हरियाणा से, हरियाणा तो कर दिए। जा, गलती हो गया, ऊपर से चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जा। ए गूगल नहीं करो, बताओ बताओ बताओ। पंजाब। टच कौन कौन कर रहा है जल्दी से बताओ। यूपी से जो 9 दिखाए सर, कैसे सर हमको बताइए। हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। जा सर, 9 तो लिखा दिए, कैसे सर? 9 तो लिखा दिए, तो 9 दिखाओ, बताओ। इसको भी देख के लाना है, इसको भी देख के लाना। नेक्स्ट, 9 लिखा है ना, तो तुमको 9 लिख के लाना। नेक्स्ट लिखो, लिखो। नेक्स्ट लिखो, पाकिस्तान से, हाँ करके लाना है। पाकिस्तान से, पाकिस्तान से सटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, सटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन कौन होगा लिखो तो अपने से, हम नहीं बोलेंगे, लिखो अपने से। हाँ, केंद्र शासित भी है, तो सिस्टमैटिक वे में लिखना है, ऊपर से नीचे खिचड़ी नहीं कर देना। देख लो और करो, कोशिश करो। लो थोड़ा हिंट दे देते हैं। लो हिंट दे दिए, अच्छे से लिखना है। उतारो, लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद पंजाब, राजस्थान। हाँ, तो सबसे ज्यादा किससे करता है? हाँ, सबसे कम। फिर गूगल, तो गूगले। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उसके बाद लिखो पंजाब। लिखिए, जम्मू कश्मीर के बाद यहाँ पंजाब लिखो। तो कौन कौन सा राज्य होगा जी? तो सबसे, लिखिए, तो सबसे ऊपर में क्या होगा? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद लिखो सबसे अधिक, पाकिस्तान के साथ पॉइंट देके लिखो सबसे अधिक। मेरा ज्योग्राफी बहुत फेवरेट है, तो हम इसको पूरा एकदम बढ़िया से तुम लोग को दिमाग में घुसा देना चाहते हैं। सबसे अधिक पाकिस्तान के साथ बॉर्डर राजस्थान करती है, और सबसे कम लद्दाख। क्लियर है? तुम लोग चाहते हो कि सब टीचर कर दे, टीचर एक गाइड करता है। नेक्स्ट, नेपाल के साथ बॉर्डर टच। किसके साथ टच? नेपाल के साथ। कौन कौन नेपाल के साथ कर रहा है? एक सिस्टमेटिक वे में लिखो तो।
नेपाल के साथ कौन कौन बॉर्डर टच करा है बताओ जी? बादल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। देखो नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? हाँ, बच्चा वाला है। हो पढ़ लिए तो हमें पढ़ा। हाँ, क्या नया? पढ़ाई में कुछ नया होता है? लिखो, आंसर लिखो। उत्तराखंड, सिस्टमैटिक वे में जाओ। उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, खिचड़ी नहीं, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट, भूटान के साथ, इसमें ज्यादा कम नहीं लिखाएंगे। भूटान के साथ एक दूठ हो, घोप देंगे अभी। भूटान के साथ लिखो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे ना, लिखो। और टेस्ट में नंबर नहीं आया तब देखना। लिखो, भूटान के साथ पहला लिखो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मान से लिखो, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लिखे। तो ये जो बॉर्डर टच करता है किससे? भूटान के साथ। अब लिखो बांग्लादेश, बांग्लादेश। कल सब रिवीजन करके आओगे, हम कल टेस्ट लेंगे। बांग्लादेश पहले लिखो, सिस्टमैटिक वे में लिखो। बांग्लादेश में लिखो, पहले लिखो पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा बॉर्डर टच करता है पश्चिम बंगाल, लिखे। उसके बाद लिखो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और तो कितना करता है? 40-96, 40-96। नेक्स्ट लिखो म्यांमार, म्यांमार कौन कौन टच करता है बता दो तंजिल, जाओ, इसको पता है, बच्चा वाला है, बताओ। म्यांमार से कौन कौन बॉर्डर टच कर रहा है? हाँ हाँ बताओ, चलो। हाँ हाँ चलो, हाँ बोलो। बच्चा वाला सवाल है। हाँ चलो, नीचे से ऊपर बताओ। ए, हाँ नीचे से ऊपर। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। हाँ चलो, वेरी गुड। लिखो म्यांमार से, लिखो म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य। पहला लिखो अरुणाचल प्रदेश, ऊपर से नीचे लिख लिए। उसके बाद लिखो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और मिजो लिखो। अफगानिस्तान के साथ कौन कौन राज्य टच करता है? अफगानिस्तान, हाँ लिखो। लद्दाख, केंद्र शासित ही है लद्दाख, बस। लिखो अरब सागर, नेक्स्ट पॉइंट, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी
जिस जगह पर मिलती है उसे पाक जल संधि कहते हैं। लिखो पाक जल संधि, लिखो सबसे ज्यादा महाद्वीप, सबसे ज्यादा द्वीप, द्वीप लिखना, सबसे ज्यादा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में है, अंडमान निकोबार द्वीप में है। क्या 572, 572, इसका अलग अलग डाटा देता है लेकिन 572 है। लिख लिए क्या? 572। चलो लिख लो, बोल रहा था कि बाद में लिखाएंगे, लिख लो, लिखो कर्क रेखा से, लिखो लिखा देते हैं, लिखो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरते हैं जो निम्न है। हाँ, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, ये राज्य निम्न है। लिखो पहला, लिखो राजस्थान, सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, राजस्थान लिखो तो सिस्टमेटिक वे में, राजस्थान। यह मैप देख रहे हो तुम, जो लिखा रहे पहले लिखो ना, राजस्थान मेरा लिखाने का दूसरा मोटो, राजस्थान, ठीक है। उसके बाद गुजरात, याद होना चाहिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम क्या है? मिजोरम। अब इससे सवाल जिनको पूछना है पूछो, देखो बाकी का क्लास कल होगा, है ना, अभी क्लास होगा, पहले करंट अफेयर भी देख लेते हैं। नहीं, बताओ जल्दी से। पढ़ो पहले उसको। करंट अफेयर कॉपी लाए हो? नहीं, कल जो हम लोग पढ़ेंगे भारत का अलग अलग तट, है ना, क्या पढ़ेंगे? अलग अलग तट, ये काठियावाड़ तट, इधर नीचे आएंगे मालाबार तट, ये उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तट पूरा, आ तूतीकोरिन बंदरगाह किधर है बताओ? तूतीकोरिन बंदरगाह कहां पर है? तमिलनाडु में, देख लेना इसको। तो चलो कॉपी निकालो और करंट अफेयर लिखो, कॉपी निकालो और करंट अफेयर लिखो। लिखो 5 करंट अफेयर लिखा रहे हैं। नहीं पढ़ पाओगे ना तुम लोग, बहुत समय लगेगा, लेके आओगे तब ना डेली। लिखो भारत के नए निर्वाचित होने वाले
उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? अभी हुआ नहीं, निर्वाचित होगा। लिखो, अरे हो गया, लिखो सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। निर्वाचित यानी ये लोग मनोनीत कर दिया है, वो लोग का डिपेंड है। लिखे सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं थे, वो गवर्नर थे पहले। हाँ, महाराष्ट्र के हैं, लेकिन उतना नहीं पूछेगा। लिखो नेक्स्ट, लिखो। हाँ, राधा कृष्णन। नेक्स्ट लिखो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बैठक कहां पर हुआ? का बैठक कहां पर हुआ? आंसर लिखो अलास्का। कहां लिखो? अलास्का। लिखे नेक्स्ट, सबसे अधिक लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे अधिक लंबे समय तक बनने वाले भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी जी का नाम है। हो गया, नाम है, लिखो। हाँ, क्वेश्चन इससे बनेगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 में कितनी मिनट का भाषण दिया? कितनी मिनट का भाषण दिया? देखो 104 मिनट। 100। यह किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे लंबा भाषण है। सबसे लंबा भाषण है। सबसे लंबा भाषण है। लिखे नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 31 अगस्त को कौन से देश का दौरा करेंगे? जो आया फेंक दिए, एकदम लग जाएगा गोली। चाइना। लिखे लिखो, 5 हो गया तो क्या आ रहा है? गुजरात, लद्दाख। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। पेपर वाले को पैसा नहीं दिया।